हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं मेगा मीनू कैसे बनाते हैं। मैंने रेफरेंस के लिए कि भाई आप लोगों को समझ में आए मेगा मीनू क्या होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर apple.com को सिलेक्ट किया क्योंकि इसका मेगा मीनू बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। देखिए, मेगा मीनू का मतलब क्या होता है, जो हम सिंपल नैप बार बनाते हैं उसी को हम इस तरीके से अगर करते, देखिए अंदर का कंटेंट चेंज होता जा रहा है और जब इससे बाहर आते तो ये हट जाता है। तो इस तरीके के जो मीनूज होते हैं उसी को कहते हैं मेगा मीनू, ठीक है। और मेगा मीनू बहुत ज्यादा इस समय चल रहा है ट्रेंड में, हर वेबसाइट में मेगा मीनू ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है। चलिए अब इसको कैसे बनाते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। और यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाले, जावास्क्रिप्ट के अलावा मुश्किल है कि कोई दूसरी चीज से ये बन पाएगा। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम करने वाले हैं। हाँ, और वीडियो को आप लोग प्लीज एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब तो आप करते ही नहीं हो बिल्कुल, वो भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम रेफरेंस इसलिए लेके बना रहे हैं ताकि एक आपको आइडिया रहे कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। अब देखिए क्या है, एप्पल का लोगो है, स्टोर, मैक, आई, कितने यहाँ पर एंकर टैग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। हम सबसे पहले करते क्या है, देखिए ध्यान से, यूएल टैग ले रहे हैं। मैं सिंपली से मैंने 3 यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिए, एक mega.html, एक mega.css और एक mega.js। तो फाइल का क्रिएशन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। मैंने यूएल टैग लिया, इसके अंदर सबसे पहले मैं एक एलआई लेता हूं और इस एलआई के अंदर मैं क्या लेता हूं, एक एंकर टैग, ठीक। उस एंकर टैग के अंदर अभी मैं href में, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पेजेस नहीं है तो मैं हैश पास कर देता हूं ताकि हम कहीं पर और क्लिक करने पर रिडायरेक्ट ना हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि एप्पल का एक लोगो लगा देता हूं। एप्पल का लोगो कैसे लगेगा, सिंपल सी चीज है, आपको आई टैग लेना है इटैलिक, और इसमें आपको क्लास लिखना है। क्लास में आपको लिखना है सिंपली एफ ए एप्पल, ठीक। एफ ए एप्पल क्यों लिखा, क्योंकि हम फॉन्ट ऑसअप का यूज करने वाले। अब यहाँ पर ये एप्पल का लोगो नहीं आएगा तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली से जाना है इंटरनेट पे और यहाँ पे आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से, फॉन्ट ऑसम CDN W3 स्कूल, ठीक है। मैंने फॉन्ट ऑसम CDN W3 स्कूल से क्या किया है कि यहाँ पे उठा लेता हूं ये वाली लिंक और मैं इसको क्या करता हूं, कॉपी और अपने प्रोजेक्ट के अंदर हेड सेक्शन में पेस्ट। चलो इतना काम हो गया हमारा। इसी के साथ साथ जो मैंने CSS फाइल बनाई उसको भी क्या कर लेता हूं, लिंक कर लेता हूं, ठीक। मैंने यहाँ पे लिंक टैग का यूज किया, रिलेशन में लिख देते हैं स्टाइल शीट और यहाँ पे href में कर देंगे यहाँ पे /, मैंने किस नाम से बनाया, mega.css। देखिए mega.css मैंने लिंक करा दिया और उसी के साथ साथ सबसे बॉटम पर मैं पहले स्क्रिप्ट को भी ऐड कर लेता हूं। मैंने स्क्रिप्ट को भी लिया और src में यहाँ पे /mega.js। अब सारी चीजें, सारे फाइल्स वगैरह लिंक है, सबके बीच में कनेक्शन है। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं क्या हमारा एप्पल वाला लोगो आ रहा है क्या। जी हाँ, देखो एप्पल वाला लोगो यहाँ पे हमारा आ रहा है। चलो इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली से एक हमने बना लिया, इसको सिंपली से आपको नीचे जाना है, एक और एलआई लेना है और इस एलआई के अंदर आपको एक एंकर टैग लेना है। उस एंकर टैग के href में आपको हैश पास करना है और सिंपली से यहां पर आपको जाना है। और अब देखिए स्टेप बाय स्टेप, अब देखिए स्टोर लिखा हुआ है, ठीक है, स्टोर है, मैक है, तो आपको सिंपली से आप लिख देना स्टोर, ठीक। इतना किया। अब बार बार ही लिखने की जरूरत नहीं, एक बार हमने इसको कॉपी कर लेना है और हम इसको हमने 12 टाइम्स या फिर कितने टाइम्स देख लेते हैं, 11 टाइम्स पेस्ट कर देते हैं, बाकी देख लेंगे। स्टोर के बाद आपको यहाँ पे क्या है, मैक, आईपैड, उसके बाद आईफोन और उसके बाद क्या है, वॉच विजन एयरपोर्ट्स, वॉच विजन एयरपोर्ट्स, ठीक है। क्या चीज, वॉच WATCH, वॉच विजन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट्स और आगे क्या है, टीवी एंड होम्स, इंटरटेनमेंट एसेसरीज, टीवी एंड होम्स, ठीक, एसेसरीज, इंटरटेनमेंट और लास्ट में क्या है, सपोर्ट, ठीक है। आगे पीछे एक आध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे,
SUPPORT। चलिए हमने इतना कर लिया। अब देखिए हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है, सिंपल सी चीज है, ऐसा हमारा आउटपुट आ रहा है। अब इस आउटपुट पे हम लगाते हैं CSS। CSS लगाने के लिए आपको सिंपली से यहाँ पे जो UL है, भाई UL को हम एक क्लास दे देते हैं। ठीक, UL को क्लास हम जैसे navbar, ये भले ही मेगा दे देते, कुछ भी दे दिया आपकी मर्जी, मैंने मेगा दे दिया। मैं जाता हूं किसमें, अभी JS का काम नहीं है, थोड़ा सा हम CSS पे जाते हैं। डॉट मेगा, मेगा पे हम करते क्या है, सिंपली से इसको देते हैं। देखिए मेगा पे सबसे पहले देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही क्या होगा, हमारा आउटपुट जो है एक लाइन में आ जाएगा। देखिए उसके बाद हम चाहते हैं कि भाई उसके अंदर जो भी डॉट्स हैं उनको हटाना है, तो वो लिस्ट की वजह से आए, इसलिए हम इसको लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर दें, नन कर देते हैं। अब इसके बाद हम सिंपली से उसकी अंडरलाइन हटानी, तो अंडरलाइन आपको पता है क्यों आती है, एंकर टैग के कारण आती है। तो मेगा के अंदर जो एलाइज है, उस एलाई के अंदर जो एंकर टैग है ना, मैं डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज करता हूं मेनली। उसके अंदर क्या है कि जो एंकर टैग है उस पर क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, सिंपली से टेक्स्ट का जो डेकोरेशन है ना भाई, सिंपल सी चीज है, वो नन हो जाएगा। चलिए अब देखिए कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा है। उसके बाद आप देखो कि इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, डॉट मेगा के जो एलाइज है उनपे क्या कर देता हूं, मार्जिन कर देता हूं। कितनी भाई, 20 पिक्सल की मैंने मार्जिन देता हूं। उसके बाद जो एंकर टैग है उसका कलर जो है ब्लू आ रहा है, तो उसका मैं कलर कर देता हूं, आई थिंक ब्लैक कर देते हैं। ठीक, चलो ये कर दिया मैंने ब्लैक। अब देखो फील आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल उसी की तरह आपको फील आने वाला है। चलो इसको बीच में ला लेते हैं। बीच में लाने के लिए हमको सिंपल इसे करना है। अब मैं करता हूं थोड़ा 20 की जगह थोड़ा 20 ज्यादा कर रहा है, तो थोड़ा हम 15 के आसपास ले लेते हैं। और हाँ, जहां पे हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लिया था यहाँ पे सिंपल इसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर देते हैं। अब देखो आपको बिल्कुल फील आ रहा होगा apple.com की तरह, और आने वाला है। ठीक, अब देखिए हम आगे बढ़ते, इतना हमने कर लिया, ये काम था हमारा किसका, HTML। चलो अब यहां पर बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट। हमें क्या लगता है भाई, देखो जो JS पढ़ता है या कुछ भी करता है, तो जब कुछ ऐसी चीज होती है, किस तरीके की चीज, जब हमारा कर्सर किसी भी चीज के ऊपर जाता है और कोई भी चीज ओपन होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे ऑन माउस होवर, या कह सकते हैं कि होवर वाला इवेंट, या कह सकते हैं कि होवर परफॉर्म हो रहा है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखो होवर करता क्या है, जब तक हमारा पर्टिकुलरली कर्सर किसी भी चीज के ऊपर रहता है तब तक कोई चीज एक्टिवेट रहती है। बट ध्यान से देखो, मेरा स्टोर से कर्सर हटा, देखो ध्यान से, मेरा स्टोर से कर्सर हटा तो नीचे वाला पोर्शन गायब हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू होवर के। बट यहाँ पे होवर नहीं है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देखो ध्यान से, जब हमारा कर्सर इसके बाहर जा रहा है तब ये चीज हट रही है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ऑन माउस एंटर। जैसे ही माउस हमारा एंटर करेगा स्टोर के ऊपर, वैसे ही क्या होगा कि हमारा नीचे वाला पोर्शन खुल जाएगा। और जैसे ही हमारा माउस क्या करेगा, इस पर्टिकुलर इस वाले सेक्शन के से लीव करेगा, तो उस केस में वो गायब हो जाएगा। तो ऑन माउस एंटर और ऑन माउस लीव, दो इवेंट यहाँ पे लगे हुए। तो आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ पे होवर का इवेंट लगा है, नहीं, यहाँ पे ऑन माउस एंटर और ऑन माउस लीव। और यही एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट से मेगा मीनू नहीं बन पाते, क्योंकि उनको ये चीजें बताई ही नहीं जाती। चलो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं एप्पल के ऊपर। देखो एप्पल के ऊपर माउस आने पे कुछ हो रहा है क्या, नहीं, स्टोर के ऊपर हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोर से। तो जैसे ही हमारा स्टोर पर, देखो स्टोर की एलआई, ये आपको एलआई पर सिंपल से देना है क्या, ऑन माउस क्या एंटर। जैसे ही माउस एंटर करे, एक हमारा किस नाम का, स्टोर, STORE, स्टोर नाम का एक फंक्शन क्या हो, चल जाए। इस फंक्शन को हम सिंपल इसे डिक्लेयर कर देते हैं JS में। अब JS का काम चालू हो गया, क्या, फंक्शन, फंक्शन कौन सा, स्टोर। सिंपल से हमने फंक्शन स्टोर कर लिया और यहाँ पे हमने इस तरीके की चीज बना दी। और अब हम क्या करते हैं कि एक पहले अलर्ट डाल के ये चेक कर लेंगे कि क्या फंक्शन हमारा रन कर रहा है। वैल्यूज कुछ भी हो सकती, देखें, देखिए स्टोर पर जैसे ही जा रहा है, ये देखिए आ रहा है अलर्ट, मतलब हमारा फंक्शन सही तरीके से कॉल हो रहा है। चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई कोई भी चीज है, देखो ध्यान से देखना कि वो जो पर्टिकुलरली हमारा यहाँ पर, देखो पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर पे क्लिक कर रहे तो कुछ ऐसी चीज ओपन हो रही है, कुछ ऐसी चीज ओपन हो रही है। तो उस चीज को हम कैसे ओपन करेंगे, तो देखो उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक सिंपली से डिजाइन। कैसा डिजाइन, देखो मैं जाता हूं HTML पे, और ये पूरी जो यहाँ पे UL है, इस UL के बाद आपको सिंपली से लेना है एक डिव। ध्यान समझना, उस डिव को पहले तो मैं एक दे देता हूं क्लास, क्लास दे देता हूं यहाँ पर शो। शो मीन्स यहाँ पर शो हमने क्लास दे दी। चलो अब मैं जाता हूं सिंपली से मेगा, नहीं मैं कहां पे जाता हूं, CSS पे। ठीक, CSS पे मैं गया, डॉट शो का, अभी मैं उसकी विड्थ दे देता हूं कितनी, 100%।
अभी के लिए, और हाइट दे देता हूं आई थिंक 300 px, और उसका मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूं, क्या दे दे, चलो मैंने सपोज एक्वा दे दिया, ठीक, इतना कर दिया मैंने। अब देखना ध्यान से कि ये शो है। अब यहाँ पे HTML में आपको जाना है, मैंने यहाँ पर डिजाइन कर लिया। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि भाई पहले यहाँ पे कोई चीज लिख लो, फिर उसको यहाँ से कट करो। यहाँ से कट कर दिया मैंने, और उसको कट करने के बाद जाओ JS में, अब सिंपली से इस अलर्ट को हटाओ और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करो। यहाँ पे वेरिएबल जैसे कि सपोज मैं आउटपुट करके दे देता हूँ, ठीक है, मैंने आउटपुट करके एक वेरिएबल दिया और आउटपुट 1 न करके दे देता हूँ। और यहाँ पे टेम्पलेट लिटलर का यूज करना है, तो कंट्रोल V कर दो। अब क्या होगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर हमने डिजाइन बनाया है वो आउटपुट में आ गया, ठीक। आउटपुट में आने के बाद हमें सिंपली से क्या करना है, अब करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कौन सी, अब तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे एक डिव देना है, उस डिव को हमें खाली रखना है। खाली रखने के साथ साथ उसे ID देना। ID में उसको दे देता हूं सपोज, मैंने शो ऑलरेडी यहाँ पे दे दिया है क्या, ओके शो दे दिया। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्या ID रख दें, नेव, ठीक है। मैं उसको ID क्या, नेव हमने यूज किया क्या, नहीं, हम इसको नेव ID देते हैं, ठीक। अब नेव हमने ID दे दी, यानी कि नेव बार शो करने वाली, तो हम नेव को यहाँ पर ला लेते हैं। उसके बाद डॉट इनर HTML उसको कर देते हैं, डॉट इनर HTML बराबर आउटपुट 1। और देखो सिंपल सी चीज, हमारा पहला काम तो हो चुका है। रन करके देखें, ये देखो, देखो क्या हो रहा है, आ रहा है बिल्कुल सही तरीके से। अब देखो आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है ना, इतना हमने कर लिया। अब क्या करते हैं कि जब इससे कर्सर बाहर जाए, मतलब इस ब्लू वाले एरिया से कर्सर बाहर जाए, तो उस केस में क्या हो कि वो चीज गायब हो जाए। तो उसके लिए करना क्या है कि बस कुछ नहीं, हमें यहाँ पे जाना है और HTML में ये जो हमने यहाँ पे ID दी है ना नेव, इस पे यानी कि एक हमें ऑन माउस लीव पर एक फंक्शन रन करना है, जैसे कि हमें क्लोज, ठीक है, क्लोज नाम का एक फंक्शन बना दिया। मेगा में जाना है और यहाँ पे आपको फंक्शन क्लोज करना है, फंक्शन क्लोज, और फंक्शन क्लोज करने के बाद हमको सिंपली से यहाँ पे क्या करना है कि डॉक्यूमेंट, सिंपली से क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID कौन सी, तो ID नेव, और डॉट इनर HTML बराबर खाली, यानी कि जैसे ही कर्सर बाहर हो हमारा पूरा का पूरा ये वाला डिवीजन जो है वो क्या हो जाए, पूरा का पूरा खाली हो जाए। अब हम फाइनली यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं, आउटपुट देखते हैं, चलिए आ रहा है। और जैसे ही हम इसके अंदर आए और हमारा कर्सर इससे बाहर गया, हटना चाहिए, और ये हट नहीं रहा है, कुछ ना कुछ हमने प्रॉब्लम कर दी। देखते हैं क्या प्रॉब्लम। और हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या की हमने कि हमने यहाँ पे क्लोज ले लिया है। तो क्लोज जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी एक डिफाइंड क्या है, एक पर्टिकुलरली मेथड या फंक्शन है, तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्लोज नेव दे देते हैं, ठीक। और यहाँ पे जाते हैं मेगा डॉट HTML में, हम यहाँ पे क्लोज नेव कर देते हैं। अब देखिए सिंपल सी चीज है, इस पे आ रहा है कर्सर, इससे कर्सर बाहर जाते ही वो हट रहा है, ये देखो, मतलब हमने इतना काम हमारा कर दिया। अब इसके बाद हम सिंपली से देखते हैं क्या है कि हमें करना क्या है कि आप देखो इसको नेव बार को जब इस पे होवर हो रहा है तो इस तरीके कोई चीज खुल रही, तो यहाँ पे क्या है, एक LI 2 LI 3 LI, मतलब सॉरी LI एक UL 2 UL 3 UL है। 3 UL में ये इतनी सारी LIs है, और उसका उनने क्या किया, एंकर टैग के अंदर रख के उसका कलर जो है वो ब्लैक कर दिया। तो इसको मैं जल्दी से डिजाइन कर लेता हूँ, इसको टाइम खराब नहीं करते। देखिए बनाया क्या है, सिंपल से, इतना ज्यादा कुछ नहीं बनाया, आगे की चीज मैं बताऊंगा। मैंने बस यहाँ पे क्या किया, UL LI लेके ये जो पर्टिकुलर सारी फील्ड्स थी मैंने कर दी, जिससे क्या हो कि भाई आप लोगों को प्रॉब्लम ना जाए। कैसी प्रॉब्लम ना जाए कि भाई मैं बहुत बड़ी वीडियोस में यही बनाते रह गया UL LI, तो आपको फंक्शनलिटी नहीं समझा पाया, ठीक। अब इसके बाद आपको सिंपली से ये कर दिया मैंने, 3 UL LI लेके ये चीज डिजाइन कर ली। अब मैं उसी की तरह सेम करता हूं, मैं इन सबको एक सेक्शन में ले लेता हूं, ध्यान से समझना, एक सेक्शन में ले लेता हूं तीनों को, ठीक। और एक सेक्शन में लेने के बाद मैं क्या करता हूं कि इस सेक्शन को एक क्लास दे देता हूं, क्लास, इसको क्या दे दे, मेगा 2 दे देते हैं। मेगा हम ऑलरेडी दे चुके हैं, मेगा 2 दे दिया। अब मैं यहां पर ध्यान से देखना, डॉट मेगा 2 पर मैं सिंपली से लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक। क्या जस्टिफाई कंटेंट देने की जरूरत नहीं है, देखो तीनों एक लाइन में आ गए। चलो अब इसके बाद हमें करना क्या है, इतना किया। इसके बाद हमें सबसे पहले इसको मार्जिन देना है, लेफ्ट से कितनी दे दे, 300 के आसपास दे देते हैं, थोड़ा सा
इधर की ओर आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम उसके डॉट और अंडरलाइंस को हटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि डॉट मेगा 2 के अंदर जो यूएल है डायरेक्टली उसका लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देते हैं, और उसके अंदर जो एंकर टैग है उसकी अंडरलाइन को भी हटा देते हैं, जैसे हमने पहले पे किया था मेगा 2 यूएल एलआई, और क्या एक चीज और मैंने आपसे कही, एंकर क्या दे दें, टेक्स्ट डेकोरेशन नन और कलर ब्लैक। देखो, और थोड़ी सी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो हमारा एलआई इसी पे हम क्या कर दें, थोड़ी सी मार्जिन कितनी कर दें, 10 px के आसपास, और कुछ आउटपुट हमारा इस तरीके से आ चुका है। देखो बन गया ना उस तरीके से। अब देखो इतना बन गया है। अब देखो कि भाई इस पर्टिकुलर चीज पर जब कर्सर जाए तो ये सारी की सारी चीज इसके अंदर खुले। तो मैंने क्या कहा है बार बार, मैंने HTML में हमारा डिजाइन बना लिया। आपको सिंपली सिर्फ तीनों चीज के यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है ना। तीनों के तीनों यहाँ पे सेक्शन से, सॉरी पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी करें आप सेक्शन से, यानी कि कॉपी या कट कुछ भी कर सकते हैं। कट कर दिया, इसको यहाँ से हट गया। अब आपको सिंपली से JS में जाना है और इस वाले टेम्पलेट लिटरल के अंदर, भले कोड बहुत बड़ा हो जाए दिक्कत की जरूरत नहीं है, इस टेम्पलेट लिटरल यानी आउटपुट 1 के अंदर हमने उसको रख दिया। अब देखो ध्यान से भाई, देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूं, अगर आप सीखना चाहिए कमेंट करके बताएं। ये देखिए हमारा मेगा मीनू इस तरीके से बन के तैयार है। अब मैं पूरी इस तरीके से स्टाइलिंग आपको एक प्रॉपर A to Z नहीं बताऊंगा, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। आप फंक्शनलिटी के लिए यहाँ पे आए, इसलिए मैं उसको फंक्शनलिटी आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। अब देखो है क्या चीज कि मैं ना सबके लिए नहीं बनाऊंगा, यहाँ 11 के 11 के लिए पता चले 10 घंटे की वीडियो बन जाए, ठीक। हम सबके लिए नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा सिर्फ 1 और 2। अगर मैंने 2 के लिए बताया तो आप अल्टीमेटली सेम काम वही है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सेम काम वही है, आपको कर देना। अब देखो कि भाई ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे लेंथ है ना विथ की, इसकी मैंने इतनी बड़ी क्यों रखी है इस ब्लू वाले पोर्शन को, कि जब आप ये शॉप द लेटेस्ट मैक इनका साइज बढ़ाएं, क्योंकि वेबसाइट पर देखो स्टोर पर क्या है इस तरीके का साइज बड़ा है। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको करें। मैं फंक्शनलिटी बता सकता हूं आपको, ठीक। मैंने इतना तो बता दिया कि ये किस तरीके से ओपन हो रहा है, ये गायब हो रहा है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक चीज और आप नोटिस करना कि जैसे हम स्टोर के ऊपर जाते हैं वैसे ही गायब हो जाता है। अभी तो देखो हमारे वाले के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जब इस पे ले जा रहे हैं, इस पे से आ रहे हैं और इस पे बाहर जा रहे हैं तो हट रहा है, बट जब देखो जब हम स्टोर से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो पर्टिकुलरली चीज रिमूव नहीं हो रही। तो ये होना चाहिए। तो ये कैसे बनाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। जो हमने यहाँ पे हमारा नैप बार है, ऑन माउस लीव, यानी ऑन माउस लीव आपको यूएल पे लगाना है, क्योंकि जब हम पूरे यूएल से कर्सर को बाहर ले आएंगे तब पर्टिकुलर चीज हटनी चाहिए, ठीक। ऑन माउस लीव में हम क्या कर दें, टॉप क्लोज, टॉप से क्लोज होने वाला एक फंक्शन चल जाए, और JS पे जाते हैं और सिंपली से उस फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं। उसको क्या बता देते हैं, फंक्शन टॉप क्लोज। फंक्शन टॉप क्लोज एक रन हो और इस पे क्या हो जाए, देखना यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है। क्या, एक मैं वेरिएबल बनाता हूं, ठीक, और उस वेरिएबल को सपोज दे दिया मैंने h, यानी कि हाइट से रिलेटेड कुछ है। यहाँ पे क्या होता है, एक विंडो का फंक्शन, यानी डोम का नहीं, ये क्या है बोम का, यानी ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल का है। विंडो डॉट इवेंट, विंडो डॉट इवेंट डॉट क्लाइंट, विंडो डॉट इवेंट डॉट क्लाइंट क्या वाई, विंडो डॉट इवेंट डॉट क्लाइंट वाई। और इस तरीके से आपको सिंपल इसे फंक्शन नहीं लगाना, इस तरीके से छोड़ देना। अभी पर्टिकुलरली चीज h पे आ गई। अब आपको क्या करना है कि अगर इफ, देखो कंडीशन यहाँ पे क्या देनी, h जो है वो लेस देन हो जाए कितने से, 20 से या 10 से। देखो वैल्यू कुछ भी पास कर दो, दिक्कत नहीं है, ठीक। जब हो जाए तो क्या हो कि हमारा पर्टिकुलरली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी आईडी भाई हमें पता है ना कौन सी आईडी, सिंपल सी चीज है। हमें गायब क्या करना है, ये हमें गायब करना है, तो हमें यहाँ पे नैव, ठीक, सॉरी JS नैव जो है वो क्या आ जाए, नैव जो है वो डॉट इनर HTML उसका क्या हो जाए, खाली हो जाए, ठीक। चलो अब देखें, फिर से जाते, यहां पे जाते, ये देखो आ रहा है। जब देखो इसके बाहर जा रहे तो हट रहा है। अब देखना ध्यान से, इसके जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके बाहर, ये देखो मैं जैसे ही इस पर्टिकुलर नैप बार के देखो ध्यान से बाहर जा रहा हूं वो हट जा रहा है। तो हमने ये फंक्शनलिटी भी अचीव कर ली है, मतलब हमने सारी चीज बना ली है पहले वाले के लिए। अब मेरा काम क्या है, लास्ट,
कि जब मैं स्टोर से मैक पर जाऊं तो ये सारा का सारा नीचे वाला कंटेंट चेंज हो जाना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जाना है सिंपल इसे HTML पर, और यहां पर जैसे आपने ऑन माउस एंटर किसके लिए किया था, स्टोर के लिए, वैसे ही आपको ऑन माउस एंटर किसके लिए चला देना है, मैक के लिए। और जैसे आप मैक के लिए ऑन माउस एंटर चलाएंगे, आपको सिंपली से करना है यहां पर क्या चीज, फंक्शन को कॉल। कौन से फंक्शन को आपने कॉल नहीं, सॉरी डिक्लेयर करना है, कौन से, मैक का फंक्शन चलेगा तो क्या हो जाएगा भाई, सेम काम यही है। अब देखो मैं पूरा का पूरा इसको यहाँ पे उठा लेता हूं, ठीक है, पूरा का पूरा मैंने आउटपुट 1 की जो UI बनी थी उसको मैंने यहां से क्या किया, कॉपी कर लिया, और मैं यहाँ पे गया और मैंने एक यहाँ पे लेट कर लिया, आउटपुट 1 की जगह 2 कर देता हूँ, ठीक, दूसरे वाले के लिए। और इसमें पूरा का पूरा हम टेम्पलेट लिटरल अपना पेस्ट कर देते हैं। आई थिंक हम टेम्पलेट लिटरल का हम स्टार्टिंग वाला लगाना भूल गए। आउटपुट में पूरी वैल्यूज आ गई। अब आपको सिंपल इस करना कुछ नहीं है, ऐसा करने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ अंदर का कंटेंट यहाँ पे चेंज करना है। ध्यान से देखो, अभी के लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे मैक पे पहला कंटेंट क्या है, एक्सप्लोर ऑल मेक, और यहाँ पे क्या है, एक्सप्लोर मेक। तो मैं सबसे पहले क्या लिख दूंगा यहाँ पे, एक्सप्लोर कहाँ गया, हमारा कहाँ चला गया, एक्सप्लोर मैक, और दूसरी चीज क्या कर देंगे, एक्सप्लोर एक्सप्लोर ऑल मैक, ठीक। अब यहां पे देखो, अभी हमने सिर्फ इसको आउटपुट 2 को लिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली से यहां पर आपको लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कौन सी, सिंपल सी चीज है ना भाई, की कौन सी वाली, यहां पे जाके आप देख लो कि जो हमारा पर्टिकुलरली ये नैव, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नैव के डॉट इनर HTML बराबर क्या होगा, आप बता दीजिए। सिंपल सी चीज है, आउटपुट 2। और जैसे ही आप अब देखो, अब देखना ध्यान से, यहां पर जाते, मैंने पूरा कंटेंट नहीं चेंज करना, आपको पूरा कंटेंट उसके अंदर की UL के चेंज करने। ये देखो स्टोर पर थे, ये था, जैसे ही मैं मैक पर जाता हूं, देखिए अंदर का कंटेंट लिखा हुआ रहा एक्सप्लोर ऑल में, मैंने पूरा का पूरा कंटेंट नहीं चेंज किया, इसलिए ऐसा है। अब देखो मैंने आपको फंक्शनलिटी बता दी है, बार बार कह रहा हूं फंक्शनलिटी यही है। अब देखो एक बार हमने वो वाली चीजें लगाई थी किसके लिए, स्टोर के लिए, वो इस पे भी चलेंगी क्योंकि सेम डिव है और सारी चीज सेम। ये देखो बाहर जाने पे हट रहा है, देखो स्टोर से मैक पे आने पे कंटेंट चेंज हो रहा है, जब मैं इस पे आ रहा हूं और इस पे बाहर जा रहा हूं वो हट रहा है, मैक पे आने के बाद अगर ऊपर जा रहा हूं तो हट रहा है, और मैक से वापस स्टोर पे आ रहा हूं तो भी कंटेंट चेंज हो रहा है। मतलब सारी फंक्शनलिटी आपको मैंने बना के बता दी है, बस आपको कंटेंट चेंज करना है, थोड़ा सा स्टाइल लगाना है। मैं वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करता हूं क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि भाई मेरा जो पर्टिकुलरली लैपटॉप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी कम है, तो वीडियो रेंडर करने में बहुत ज्यादा समय लेता है, इसलिए मैं सिर्फ फंक्शनलिटीज आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है भाई, कंटेंट UL LI के अंदर के चेंज करने, भाई सबसे जरूरी चीज फंक्शनलिटी होती है, जो मैं आपको कुछ चीज को समझा चुका हूं। इसके अलावा कोई फंक्शनलिटी इसमें यूज होने वाली नहीं है, बस आपको UL LI का कंटेंट चेंज करना है, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देना बस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे ही और कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।